ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है, जो लोग खिसिया जाते हैं भाषा उनकी बदलती है। देखिए 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरफ विपक्षी पार्टियों ने महागठबंधन कर लिया जिसे इंडिया नाम दिया गया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए का भी विस्तार हो रहा है, यानी सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन के नाम इंडिया पर सवाल उठाया। अब गुरुवार को अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और सीधा पीएम मोदी पर पलटवार कर दिया। विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव बीजेपी पर भड़क गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नाम में क्या रखा है? हाँ, ये बात तो ठीक कही। अगर ये बीजेपी के बड़े नेता कहें कि नाम में क्या रखा है, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम भारत का झंडा लेकर के, इंडिया का झंडा लेकर के अपना भारत का सम्मान, भारत हमारी किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है हम दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी, एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं, और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफ़रत की राजनीति करते आए, और नफ़रत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूँ, मणिपुर जो जल रहा है वो आरएसएस की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की, उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं, जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हों, धरती माँ बोलते हों, गंगा माँ बोलते हों, यमुना माँ बोलते हों, और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए, दो बहनों की, माताओं की जिस तरह से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सभ्य समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष पे बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और माँ को किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया, उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहाँ पर। देखिए 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। नया इंडिया बनाने का काम। और इंडिया का मतलब क्या है? डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है। जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो, जग कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पे लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिली जुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये है कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? दरअसल पिछले दिनों मेरठ में एक हादसे में कांवड़ियों की मौत हो गई थी, और उन्हीं के परिवार वालों से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे और यहां बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए घबराहट में ऐसी बातें की जा रही हैं। वहीं 2024 चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी और जनता किसका साथ देगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।